हाय ऑल। सो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू डू अ कीवर्ड रिसर्च फॉर फ्री। जनरली लोगों को क्या लगता है, अगर हम फ्री में कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं तो प्रॉब्ली जो भी हमारे कीवर्ड्स का डेटा होगा वो बहुत एक्यूरेट नहीं होगा, या फिर लेट्स से क्योंकि अब वो डेटा हमारा एक्यूरेट नहीं होगा तो अगर हम अपने ब्लॉग लिखते हैं या कोई भी पेजेस क्रिएट करते हैं अपनी वेबसाइट पर तो उनको रैंक कराने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज होगी। ऑनेस्टली ऐसा ज़रूरी नहीं है हमेशा। मोस्ट ऑफ द केसेस में कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक इंडिविजुअल ब्लॉगर हो, ठीक है, और आपको अपनी खुद की वेबसाइट बनानी है। लेट्स से अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है और खुद की वेबसाइट बनानी है, ऑफ कोर्स आपके पास इतना फंड नहीं है या इतने पैसे नहीं है कि आप कोई भी एक एक्सपेंसिव टूल खरीद सको। क्योंकि ऑनेस्टली अगर मैं बात करूँ एच आर एफ या फिर एस ई एम रश या फिर कोई भी डिफरेंट पेड टूल्स, तो उनके जो प्राइसेस होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। इवन इनका बेसिक प्लान भी काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, टू बी ऑनेस्ट। ओके, बट लेट्स से अगर हमें फ्री में कीवर्ड रिसर्च करना है एंड वी आर समवन न्यू टू एसईओ और जिसका न्यू वेबसाइट है, देन हाउ वी कैन डू इट, लेट मी टेक यू इनटू दैट। ओके, सो फॉर एग्जांपल मेरा जो कीवर्ड है, लेट्स से आई एम टारगेटिंग एसईओ, ओके, और एसईओ के अराउंड मुझे कुछ लिखना है, तो आई कैन से समथिंग लाइक एसईओ बेस्ट प्रैक्टिसेस, और लेट्स से मुझे एसईओ के अराउंड लिखना है कि एसईओ कैसे करते हैं 2016 में, इज एसईओ स्टिल रिलेवेंट और नॉट। सो अकॉर्डिंगली आई विल सेलेक्ट अ टॉपिक। सो लेट्स से वी आर टारगेटिंग अ टॉपिक दैट सेज इज एसईओ स्टिल रिलेवेंट इन 2016 2026। ठीक है, सॉरी मैं अभी भी 16 में जी रहा हूँ, बट यहाँ इट्स 2026। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एसईओ बेस्ट प्रैक्टिस या फिर एसईओ इन 2026। तो अब आप देखोगे जब ये हम यहाँ पे कुछ अपना टेक्स्ट या अपनी क्वेरी जो हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ठीक है, या फिर एसईओ बेस्ट प्रैक्टिसेस, तो गूगल हमें खुद से कुछ सजेशंस दे रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने देखा एसईओ बेस्ट प्रैक्टिसेस 2025, विच मीन्स प्रॉबली लोग इस टाइप के कीवर्ड्स को सर्च कर रहे होंगे, इसलिए आपको यहाँ पे ऑटो सजेशंस मिल रहे हैं। तो एक तो यहाँ से आप अपने कीवर्ड्स पिक कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन जो भी आपकी क्वेरी है। अब अपनी क्वेरी को यहाँ पे ट्राई करो टाइप करने का, ठीक है, ट्राई करो विद डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स उसको टाइप करने का, कुछ आगे पीछे करके, एंड दैट्स हाउ यू विल सी जो भी गूगल सजेस्ट करता है तो उसमें से कुछ पिक करो। फॉर एग्जाम्पल नाउ दिस ब्लॉग टॉक्स अबाउट 2025, जो भी आप टॉप यहाँ पे क्वेरी अभी शो हो रही है, बट मुझे जो लिखना है वो लिखना है 2026 में, क्योंकि 2025 इज complete now, is gone now. So let's say if I type 2026 and I press enter, तो एंटर करने के बाद अब यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आएगी। तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पिक करनी है इस पेज से वो ये कि सबसे पहले आपको अपना पेज एकदम स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे आना है, और ये यहाँ पे जब आप देखोगे ना पीपल ऑल्सो सर्च फॉर, तो ये आपके मेजर इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आते हैं सामने, ठीक है, जो आप पिक कर सकते हो। और लेट्स से अगर आप इस टॉपिक पे सॉरी इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे अगर आप कोई भी ब्लॉक लिखते हो तो उसमें आप ये सारे कीवर्ड्स भी ऐड कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कि उनकी रिलेवेंसी कितनी है। जैसे लेट्स से अगर मैं बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में लिख रहा हूँ अबाउट एसईओ इन 2026, उसमें ट्रेंड भी आ सकता है एग्जैक्टली, क्योंकि एज पर ट्रेंड चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, चेंजेस हो सकते हैं। एसईओ स्ट्रैटेजी भी आ सकता है। बुक, आई डोंट थिंक सो कोई पर्टिकुलरली बुक का हम इंक्लूजन करेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक उस बारे में बात नहीं करेगा। फिर ए आई एस ई ओ स्टैटिस्टिक्स, अगेन हम यहाँ पे कोई किसी भी पर्टिकुलर स्टैट्स के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजीज एंड सो, तो उसको भी हम इग्नोर कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन यहाँ पे जो हमें कीवर्ड्स लगते हैं उनको हम पिक कर सकते हैं। सो दिस इज अगर आवर सेकेंड वे थ्रू विच वी कैन फाइंड फ्री कीवर्ड्स, एंड बीइंग वेरी ऑनेस्ट ये जो भी आपको कीवर्ड्स का डेटा मिल रहा है दिस इज़ लाइक वेरी अमेजिंग कीवर्ड डेटा, ठीक है, आप इनको किसी भी टूल से कम मत समझना, ये भी बहुत एक अच्छा डेटा होता है, ठीक है। थर्ड व्हाट यू कैन डू इज़ जो भी आपके पास यहाँ पे ऑर्गेनिक रिजल्ट्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है टाइटल में जो कीवर्ड्स यूज़ किए हुए हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है 8 टॉप एसईओ ट्रेंड्स आई एम सेइंग इन 2026, तो टाइटल से मेरे को पढ़ के समझ में आ रहा है इन्होंने टॉप एसईओ ट्रेंड्स कीवर्ड को टारगेट किया है। अगर मुझे फर्दर चेक करना है कि इन्होंने सच में टारगेट किया, सो व्हाट आई विल डू, अगेन ये ज़रूरी नहीं है कि सारी वेबसाइट्स के लिए सेम हो, ये कुछ कुछ चेंज भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन हाउ दे आर टारगेटिंग देयर एसईओ स्ट्रैटेजीज। तो लेट्स से मुझे जो लगता है कि लोगों ने इस कीवर्ड को टारगेट किया है, मैं इस कीवर्ड को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं कंट्रोल एफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो कंट्रोल एफ किया तो मुझे पता चला कि इन्होंने ये कीवर्ड अपने पूरे ब्लॉग में 2 बार यूज़ किया हुआ है। तो आई गेस प्रोबेबली टॉप की जगह अगर मैं सिर्फ एसईओ ट्रेंड्स उठाऊँ, ओके, हाँ, विच इज़ इन 2000 या फिर ओके,
सो मेरे को एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गई है कि SEO ट्रेंड्स ये इन्होंने पूरे अपने ब्लॉग में लाइक दे हैव यूज्ड अराउंड 11 टाइम्स। कैसे मुझे समझ में आ रहा है, ये लोग ने अपने H1 में यूज़ किया हुआ है, मेटा टाइटल में यूज़ किया हुआ है, आई एम श्योर डिस्क्रिप्शन में भी यूज़ किया होगा SEO कंटेंट ट्रेंड्स। ओके, एंड सेम एग्जैक्ट कीवर्ड इन्होंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी यूज़ किया हुआ है, देन फर्दर हेडिंग में भी यूज़ किया हुआ है। उसके बाद एक बार और रिपीटेशन है, सो दे हैव यूज दिस कीवर्ड क्वाइट वेल। ऑल्दो इन लोगों ने इस कीवर्ड का जो प्लेसमेंट है काफ़ी इवनली किया हुआ है, प्लस अलॉन्ग विद वेरिएशंस। आई मीन ऐसा नहीं है कि एकदम हार्ड कोर सिर्फ इस पर्टिकुलर कीवर्ड का लोग ने यूज़ किया हुआ है, जैसे टॉप SEO ट्रेंड्स या फिर SEO ट्रेंड, लाइक दे हैव डन मिक्स एंड मैच। फॉर एग्जाम्पल SEO ट्रेंड्स इन 2026, बेस्ट SEO ट्रेंड, टॉप SEO ट्रेंड्स, थिंग्स लाइक दैट। सो दिस इज हाउ लाइक दे हैव डन द कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन इन द ब्लॉग। तो यहाँ से भी हमको आइडिया मिल सकता है डिपेंडिंग अपॉन कॉम्पिटिटर्स कि उन्होंने कैसे टाइटल या कैसे डिस्क्रिप्शन यूज़ किए हुए हैं। तो वहाँ से वी कैन ऑल्सो पिक अ कीवर्ड। लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आई थिंक सर्च बेस्ट प्रैक्टिसेस, SEO बेस्ट प्रैक्टिसेस प्रॉपर कीवर्ड यूज़ किया हुआ है इन्होंने भी। SEO प्रैक्टिस इन 2026 कीवर्ड यूज़ किया हुआ है। तो अगेन वी कैन गेट द इंस्पिरेशन फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स या फिर जो भी टाइटल रैंक कर रहे हैं उनके कीवर्ड्स, आई मीन उनके जो भी वर्ड्स उन्होंने यूज़ किए हुए अपने टाइटल में, वहाँ से भी हमें इंस्पिरेशन मिल सकता है कि व्हाट काइंड ऑफ कीवर्ड वी कैन यूज़, और प्रॉब्ली एन आइडिया कि अगर हमें कीवर्ड टारगेट करें तो किस तरह के कीवर्ड हमें टारगेट करने चाहिए। सो दैट्स अनदर थिंग टू गेट free information about the keywords. Now, not just this, हम एक्स्ट्रा क्या भी कर सकते हैं, क्योंकि इन मार्केट ऑफकोर्स अगर पेड टूल्स भी हैं सो दे आर सम फ्री टूल्स एज वेल, जहाँ से आप लिटरली अच्छी खासी हेल्प ले सकते हो। सो देयर इज़ वन टूल दैट आई नो विच इज़ कीवर्ड टूल। लेट मी सी दिस इज द वन, यस, सो keywordtool.io। नाउ दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड टूल। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे मैं अपना कीवर्ड डालता हूँ SEO बेस्ट प्रैक्टिस, बेस्ट प्रैक्टिस या बेस्ट प्रैक्टिसेस आप कुछ भी ले सकते हो जो भी आपको टारगेट करना है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आपको वॉल्यूम मिल गया। सो दिस ऑल्सो गिव्स यू एन आइडिया अबाउट योर कीवर्ड, द कीवर्ड दैट यू वांट टू टारगेट, अबाउट द वॉल्यूम ऑफ द कीवर्ड। सो यहाँ से भी यू कैन पिक कीवर्ड्स अकॉर्डिंगली, ठीक है। अगेन आई मीन you can buy the subscription, but we do not want to buy the subscription, so this is how we can do. And then the other good tool that we can use is the WordStream. Now WordStream is also a very good tool. Let me use the same keyword here as well. And let's see what kind of data we get. Okay, and WordStream के बाद मुझे याद है शायद Ahrefs का भी फ्री कीवर्ड टूल है, हम वहाँ से भी डेटा चेक कर सकते हैं। तो मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ साइड में। ओके, द लोकेशन इज़ US, ये Ahrefs हो गया, यहाँ पे भी लोकेशन यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ओके, तो आप देख सकते हो Ahrefs पे भी हमें डेटा दिख रहा है। अगेन आई मीन द डेटा दैट यू सी ऑन दिस फ्री टूल, इट मे नॉट बी एज एक्यूरेट एज जो आपको पेड टूल पे मिलता है, बट इट्स स्टिल इट गिव्स यू एन आइडिया। एक मतलब आपको वर्क अराउंड मिल जाता है, आपको समझ में आ जाता है कि ओके किस टाइप के कीवर्ड्स आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने ब्लॉग में या कोई भी पेज अगर आप बना रहे हो उसमें। सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू आई मीन गेट द फ्री आइडियाज अबाउट द कीवर्ड्स दैट यू कैन यूज़। सो पहला तो हो गया गूगल ऑटो सर्च सजेशंस, सेकेंड हो गया जो भी हमें पीपल ऑल्सो सर्च पे मिल रहा है, थर्ड फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शंस या उनके कंटेंट से जो भी हम पिक कर पा रहे हैं, फोर्थ वी कैन यूज़ WordStream Href free tool to get more data and more idea about what kind of keywords we can use in our blog or pages. I hope आपका free keywords का analysis मैं clear कर पाया हूँगा. In case if you have more doubts, let me know in the comment section and I'll try to answer them all. Thank you.